कल्पना कीजिए, रात का समय है, भयानक तूफान आ रहा है और लाखों गैलन पानी बांध के फाटकों से टकरा रहा है। ऐसे समय में हम बांध को सुरक्षित रखने के लिए कंप्यूटर और ऑटोमेशन पर भरोसा करते हैं। लेकिन क्या हो अगर यही सिस्टम खुद एक खतरा बन जाए? यहीं पर इंसान को मोर्चा संभालना पड़ता है। भारत में इस डिजिटल बदलाव की रूपरेखा बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 से तय होती है। ये कानून स्पष्ट करता है कि अब हम केवल पारंपरिक मैनुअल निरीक्षण पर निर्भर नहीं रह सकते, हमें डेटा संचालित प्रबंधन की ओर बढ़ना ही होगा। ये ऑटोमेशन सिस्टम मुख्य रूप से 3 चरणों में काम करता है। पहला, सेंसर जो डेटा इकट्ठा करते हैं यानी महसूस करते हैं। दूसरा, कंप्यूटर जो डेटा का विश्लेषण कर निर्णय लेता है। और तीसरा, एक्चुएटर्स जो उस निर्णय पर कार्य करते हैं। इसे एक क्रिकेट टीम की तरह समझिए। मैदान पर मौजूद सेंसर हमारे फील्डर हैं जो हर पल की जानकारी जुटाते हैं। पीएलसी यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर टीम का कप्तान है जो तुरंत फैसले लेता है। और स्कैडा सिस्टम वो कोच है जो पीछे से निगरानी कर रहा है। ये डिजिटल टीम आमतौर पर बहुत शानदार काम करती है, लेकिन भारी तूफान या किसी बड़ी तकनीकी खराबी के समय जब कप्तान और कोच से संपर्क टूट जाता है, तब बांध पर मौजूद कर्मचारियों को आपातकालीन नियंत्रण अपने हाथों में लेना ही पड़ता है। एक स्मार्ट बांध के विफल होने का पहला कारण उसकी आंखें हैं। खराब मौसम, तेज बारिश या पानी में तैरता मलबा इन सेंसर्स को अंधा कर सकता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर ध्वनि तरंगों के टकराकर लौटने के समय से जल स्तर मापता है, लेकिन जमा झाग तरंगों को बिखेर देता है। सिस्टम भ्रमित होकर सुरक्षित स्तर दिखाता है, जबकि असल में पानी खतरे के निशान को पार कर चुका होता है। दूसरा बड़ा विफलता बिंदु है संचार नेटवर्क, जिसे हम डेटा हाईवे कहते हैं। ये नेटवर्क पहाड़ियों में लगे दूरस्थ सेंसर से लेकर मुख्य कंट्रोल रूम तक फाइबर ऑप्टिक, रेडियो और सैटेलाइट लिंक के जरिए डेटा पहुंचाता है। भूस्खलन या चट्टान गिरने से अगर कोई फाइबर ऑप्टिक केबल कट जाए तो डेटा का प्रवाह सेकंडों में रुक जाता है। इसके अलावा डिजिटल नेटवर्क पर साइबर हमलों का जोखिम भी हमेशा बना रहता है। हैकर्स डिजिटल सुरक्षा परत को भेदकर ऑपरेटरों को बांध के नियंत्रण कक्ष से पूरी तरह काट सकते हैं। जब ये डेटा हाईवे टूटता है तो स्मार्ट बांध का दिमाग और आंखें काम करना बंद कर देती हैं। ऐसी स्थिति में इंसान के बिना तबाही रोकना असंभव हो जाता है। तीसरा और सबसे खतरनाक विफलता बिंदु है एक्चुएटर्स। ये भारी भरकम स्पिलवे गेट्स को उठाने वाली इलेक्ट्रिक मोटरें और हाइड्रोलिक सिलेंडर हैं, जिन्हें आप बांध की मांसपेशियां कह सकते हैं। कई बार मुख्य ग्रिड के फेल होने से बिजली कट जाती है या फिर पानी का अत्यधिक दबाव हाइड्रोलिक सिस्टम को जाम कर देता है। ये सिस्टम की सबसे खौफनाक स्थिति है। आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही निर्देश दे रहा है, कमांड पास हो रही है, लेकिन भौतिक गेट अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रहे। पानी लगातार बढ़ रहा है और बांध टूटने का खतरा हर सेकंड करीब आ रहा है। जब सब कुछ फेल होने लगता है, तब इंजीनियर आपातकालीन शटडाउन प्रक्रिया शुरू करते हैं। पहला कदम है लोकल ओवरराइड। इसमें कर्मचारी रिमोट स्काडा सिस्टम को दरकिनार करते हैं और सीधे बांध पर लगे मुख्य कंट्रोल पैनल यानी लोकल पीएलसी से नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं। चूंकि भारी तूफान में मुख्य पावर ग्रिड अक्सर ठप हो जाता है, इसलिए ये पैनल पूरी तरह से सौर ऊर्जा और बैटरी बैकअप पर निर्भर करते हैं, ताकि ऑपरेटर फाटकों को निर्देश दे सके। डिजिटल नियंत्रण बहाल न होने पर टीम को तुरंत डिजिटल लेयर से हटकर भौतिक गेट संचालन प्रणालियों की ओर रुख करना पड़ता है। और अगर मोटरें भी जाम हो जाएं, तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, इंसानी ताकत। भारी बारिश के बीच कर्मचारी लोहे के बड़े हैंड क्रैंक का इस्तेमाल करके टनों भारी फाटकों को इंच दर इंच मैनुअल रूप से उठाते हैं। इसके लिए सोलेनॉइड वाल्व को खोलकर पाइपों में पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। इससे हाइड्रोलिक दबाव कम होता है और हैंड क्रैंक से गेट को सुरक्षित रूप से उठाना संभव हो पाता है। यही वो क्षण है जहां तकनीक की सीमाएं खत्म होती हैं। प्रशिक्षित कर्मचारियों की त्वरित इंजीनियरिंग सोच और उनका शारीरिक प्रयास एक विशाल आपदा को रोक देता है। तो हम इससे क्या सीखते हैं? स्वचालन मानवीय विशेषज्ञता का विकल्प नहीं है। ये बस ऑपरेटरों को अधिक सटीक और तेज निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। किसी भी बांध की असल सुरक्षा एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर करती है। ये आधुनिक तकनीकी उपकरणों, सख्त सरकारी नियमों और अनुभवी इंजीनियरों के बीच का एक सटीक संयोजन है। आधुनिक सेंसर और स्काडा सिस्टम बेशक सुरक्षा की पहली दीवार हैं, लेकिन जब ये दीवार दरकने लगती है तो प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा सही समय पर लिया गया सही निर्णय ही बांध को विनाशकारी विफलता से बचाने वाली आखिरी ढाल बनता है। ऐसे ही और जटिल इंजीनियरिंग सिस्टम्स को आसानी से समझने के लिए दी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें।